हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में कराएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जो 8 अक्टूबर को BSTC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं प्रश्न। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया? राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया? ऑप्शन है महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा मान सिंह सेकंड, स ऑप्शन है जय नारायण व्यास, द ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन, यानी महाराजा मानसिंह थे सेकंड, उनको राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास दूसरा, किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ कराया? कौन से अंतिम हिंदू नरेश थे, शासक थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ कराया? ऑप्शन हैं ए मिर्जा राजा जयसिंह, ब महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, द महाराजा मानसिंह सेकंड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन से, यानी सवाई जयसिंह थे। उन्होंने वे अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ कराया। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास तीसरा, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन जो शाखा थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है ए नाडोल के चौहान, ब आड़ोती के चौहान, स रणथंभौर के चौहान, द सिरोही के देवड़ा चौहान। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी नाडोल के जो चौहान थे उन जो प्राचीन शाखा थी शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी, जो नाडोल के चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब किया गया? झालावाड़ की जो स्वतंत्र रियासत थी उसका जो निर्माण किया गया वो कब किया गया? ऑप्शन है ए 1631 ईस्वी में, ब 1838 ईस्वी में, स 1817 ईस्वी में, द 1831 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब ऑप्शन, यानी 1838 ईस्वी में थी जो झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत थी उसका निर्माण किया गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास पांचवा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से हमको जो कथन है वो असत्य कथन है उसको छांटना है। ऑप्शन है ए पृथ्वीराज रासों में चौहानों की चंद्रवंशी बताया गया है, ब ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी यानी मध्य एशिया से आया हुआ माना है, ऑप्शन है पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, ऑप्शन द है डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ये वाला ऑप्शन है वो असत्य है, यह कथन असत्य है। पृथ्वीराज रासो ने चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है, यह कथन असत्य है, और ब स द वाले कथन ये सभी सही हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास छठा, किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई? कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र करके नई रियासत बनाई? ऑप्शन है ए शाहजहां, ब ऑप्शन है जहांगीर, स अकबर, द औरंगजेब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी शाहजहां थे जिन्होंने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र करके नई रियासत बनाई। अगला प्रश्न है हमारे पास सातवां, निम्न में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख है? कौन सी प्रशस्ति है जो सीकर में स्थित हर्षनाथ का जो मंदिर है उसका निर्माण
अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख है। कौन सी प्रशस्ति शिलालेख हैं? ऑप्शन है ए प्रतापगढ़ शिलालेख, ब हर्षनाथ प्रशस्ति, स नाथ प्रशस्ति, द हरकेली नाटक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब ऑप्शन से, यानी हर्षनाथ प्रशस्ति है। इसमें सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा और चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां। निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? इनमें से कौन सा विद्वान था जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनके दरबार में नहीं था? ऑप्शन है एच चंद्रवरदाई, ब जनार्दन, स जयानक, द ऑप्शन है सोमदेव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन यानी द। जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सोमदेव थे, वो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं थे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 9वां। निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ? इनमें से कौन सा युद्ध था जो भारतीय इतिहास में मील का पत्थर है वो सिद्ध हुआ? ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, ब खानवा का युद्ध, स गिरी सुमेल का युद्ध, द तराइन का द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द ऑप्शन से, यानी तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ यानी साबित हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास हाड़ौती वंश का शासन स्थापित करने का श्रेय किसे है? हाड़ौती जो वंश है उसका शासन स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसे है? ऑप्शंस हैं ए हाड़ा रतन सिंह, ब हाड़ा क्षेत्र सिंह, स हाड़ा देवा और द लक्ष्मण देव चौहान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स ऑप्शंस, यानी हाड़ा देवा थे। उन्होंने हाड़ौती वंश का शासन स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 11वां। झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? झुंझुनू में मुस्लिम शासन है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए मोहम्मद खान व शमस खान ने, ब झुंझार सिंह ने, स रोहिल्ला खान ने, द कायम खान ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन से, यानी मोहम्मद खान व शमस खान थे। उन्होंने झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना की। फ्रेंड्स यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए और क्वेश्चंस हैं जो अभी कराएंगे, इस चैनल पर जुड़े रहे। मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं, वह चाहे कोई सी तैयारी हो। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, मेवाड़ शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में किस परमार शासक ने आक्रमण कर आगाटपुर यानी आहड़ पर अधिकार कर लिया था? मेवाड़ जो शासक शक्ति कुमार थे उनके शासनकाल में किस परमार शासक ने आक्रमण करके आगाटपुर यानी आहड़ पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है ए भोज, ब मुंज, स धूमराज, द धुंधक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब ऑप्शन यानी मुंज थे, जिन्होंने जो परमार शासक थे जिन्होंने आक्रमण करके आहड़ पर अधिकार कर लिया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है यानी असत्य है, इनसे मिलता नहीं है? ऑप्शन है ए गागरोन का युद्ध राणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, ब ऑप्शंस है बयाना का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ, स ऑप्शंस है चित्तौड़ का युद्ध अकबर व मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के मध्य हुआ, द ऑप्शंस है कुंभलगढ़ का जो युद्ध शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन से, यानी ये ऑप्शन है वो असंगत
युग्म है यानी गागरोन का युद्ध राणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य नहीं हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 15वां। उत्तर भड़कीवाड़ भाटी की पदवी से किसे सुशोभित किया गया? उत्तर भड़कीवाड़ भाटी की जो पदवी है उससे किसको सुशोभित किया गया? ऑप्शन है ए हनुमानगढ़ के शासकों को, ब जैसलमेर के शासकों को, स भरतपुर के शासकों को, द जालौर के शासकों को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास ब ऑप्शंस, यानी जैसलमेर के शासक थे उनको उत्तर भड़कीवाड़ भाटी की पदवी से सुशोभित किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 16वां। जैसलमेर के शासक रावल बैर सिंह ने जोधपुर के किस शासक को कुछ समय के लिए अपने यहाँ शरण दी थी तथा पुनः यानी दोबारा उसका राज्य प्राप्त करने में मदद की थी? जैसलमेर के शासक राव बैर सिंह ने जोधपुर के किस शासक को कुछ समय के लिए अपने यहाँ शरण दी जैसलमेर में और पुनः यानी दोबारा उसका राज्य प्राप्त करने में मदद की? ऑप्शन है ए रावचंद्र सेन, ब महाराजा विजय सिंह, स राव मालदेव, द राव जोधा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास द ऑप्शंस, यानी राव जोधा थे उस शासक को कुछ समय के लिए अपने यहाँ शरण दी और पुनः उसका राज्य प्राप्त करने में मदद की जैसलमेर के शासक रावल बैर सिंह ने। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 17वां। मारोट के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? मारोट का जो किला है उसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया? ऑप्शन है ए केहर, ब मांडन राव, स विजयराज, द देवराज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास द ऑप्शंस, यानी देवराज थे उन्होंने मारोट का जो किला है उसका निर्माण करवाया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 18वां। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है ए गिंगोली का युद्ध जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय व जोधपुर शासक मानसिंह राठौड़ के मध्य हुआ, ब ऑप्शन है तुंगा का युद्ध जयपुर नरेश सवाई जयसिंह व जोधपुर नरेश महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना व मराठा शिवाजी के मध्य हुआ, स ऑप्शन है हमारे पास बिथोरा का जो युद्ध हुआ वो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का व कैप्टन हितकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना के मध्य हुआ, द ऑप्शन है आहुआ का युद्ध आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह तथा अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास ब ऑप्शंस, यानी जो यह ब ऑप्शंस है वह युग्म असंगत है, यानी तुंगा का युद्ध है जो जयपुर नरेश सवाई जयसिंह व जोधपुर नरेश महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना व मराठा शिवाजी के मध्य हुआ, ये ऑप्शन गलत है, यानी ये कथन गलत है, यानी ये वाला युग्म है वो असंगत है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 19वां। तन्नौट जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तन्नौट जैसलमेर में भाटी वंश की जो दूसरी राजधानी थी उसकी स्थापना किस शासक द्वारा की गई? ऑप्शन है ए मंगलराव, ब भट्टी, स देवराज भाटी, द जैसलदेव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मंगलराव थे वो तन्नौट जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी थी जो मंगलराव शासक द्वारा की गई स्थापना। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 20वां। जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? ऑप्शन है ए राठौड़, ब चौहान, स यादव, द कछवाहा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों
स ऑप्शन से यानी यादव। जैसलमेर के भाटी राजवंश का यादव शाखा से संबंध है, यादवों से संबंध है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 21वां। बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है? बलीचा गांव है उसके पास में किसकी छतरी है? ऑप्शन है ए झालाबीदा, ब चेतक, स शक्ति सिंह, द जगन्नाथ कछवाहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ब ऑप्शन से यानी चेतक है उसकी छतरी है बलीचा गांव के पास। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों 22वां। पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? पिछोला झील है उसमें जगत निवास महल है उसका निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया? ऑप्शन है ए महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स ऑप्शन से यानी महाराणा जगत सिंह सेकंड थे, उन्होंने पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण करवाया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? मेवाड़ के इनमें से कौन सा शासक है जिनका संबंध है जो हुरडा सम्मेलन है उससे है? ऑप्शन है ए महाराणा अमर सिंह द्वितीय, ब महाराणा भीम सिंह, स महाराणा जगत सिंह प्रथम, द महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द ऑप्शंस यानी महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे, उनका मेवाड़ के जो हुरडा सम्मेलन है उससे संबंध है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 25वां। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की जो भूमि थी उसको मुगलों से मुक्त कराने का जो अभियान वो कहां से प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ए गोगुंदा, ब हल्दी घाटी, से कुंभलगढ़, द दिवेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास द ऑप्शंस यानी दिवेर। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का जो अभियान था वो दिवेर से प्रारंभ किया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 26वां। मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से यानी दूसरे नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए सिवी, ब प्रागवाट, स मेदपाट, द उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास द ऑप्शंस यानी इन सभी नामों से मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में इन नामों से जाना जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 27वां। महाराणा सांगा के राज्य आरोहण के समय मालवा का शासक कौन था? यानी महाराणा सांगा के जब राज्य आरोहण हुआ यानी महाराणा सांगा गद्दी पर बैठे तो उस समय मालवा का जो शासक था वो कौन था? ऑप्शन है ए महमूद खिलजी, ब नसीरुद्दीन, स मोहम्मद खां, द साहिब खां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास ब ऑप्शंस यानी नसीरुद्दीन थे, वो महाराणा सांगा के राज्य आरोहण के समय मालवा का शासक था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 28वां। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? यानी जीवन के प्रारंभिक दिनों में यानी महाराणा सांगा थे, उनके जो बचपन के दिन थे, प्रारंभिक दिन थे जीवन के, उस समय आश्रयदाता कौन बने थे उनके? ऑप्शंस हैं ए जयमल, ब पृथ्वीराज, स करमचंद पंवार, द नासिर शाह खिलजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स ऑप्शंस यानी
करमचंद पंवार थे वो जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता थे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 29वां। राणा सांगा द्वारा ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने का जो प्रमुख कारण क्या था? सांगा के द्वारा ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है ए, ईडर राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, ब, अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बैठाना, स, ईडर का राज्य मुबारिज उल मुल्क से छीनकर रायमल को सौंपना, द ऑप्शन से है सुल्तान मुजफ्फर शाह को युद्ध की चुनौती देना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन से, यानी अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर था उनकी गद्दी पर बैठाना उनका जो सांगा द्वारा ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 30वां। इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? इब्राहिम लोदी थे उनके द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? ऑप्शन है ए, मेवाड़ को अधिकृत करना, ऑप्शन ब, सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना, स, सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान क्षेत्रों को जीत लिया जाना, द ऑप्शन है मालवा पर अधिकार करने की इच्छा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा स ऑप्शन से, यानी सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान क्षेत्र को जीत लिया जाना था वो इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और आगे के क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में कराएंगे। ये थे राजस्थान के प्रमुख राजवंश के प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस है जो राजवंश हैं उनसे संबंधित है जो मोस्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।